जरा सोचो, एक ऐसा समय जब हमारा ब्रह्मांड ही नहीं था, न तारे, न गैलेक्सीज, न स्पेस और टाइम जैसा हम जानते हैं। 13.8 अरब साल पहले बस एक बिंदु था जिसमें बहुत ही ज्यादा डेंसिटी और गर्मी थी। इस बिंदु में वो सब कुछ था जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। ये एक सिंगुलैरिटी था, एक ऐसा बिंदु जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। ये सिंगुलैरिटी किसी खाली जगह में नहीं था, इसके बाहर कोई स्पेस या टाइम नहीं था, सिंगुलैरिटी ही बस एग्जिस्टेड करता था। हमारे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इमेजिन करो कि सारा स्पेस और टाइम एक बहुत ही छोटे से बिंदु में समा गया है। सिंगुलैरिटी ऐसा ही था। फिर एक अद्भुत चीज हुई। ये बिंदु फैलना शुरू हुआ एनर्जी और मैटर के एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन में। इस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। ये एक्सप्लोजन वैसा नहीं था जैसा बॉम्ब फटने पर होता है। ये तो स्पेस का खुद का फैलाव था, जिसमें सारी एनर्जी और मैटर साथ में बह रही थी। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ पल में ब्रह्मांड ने बहुत ही तेजी से इन्फ्लेशन का दौर देखा। ये बहुत ही तेजी से फैल रहा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये ठंडा भी होता गया। सिंगुलैरिटी की बहुत तेज गर्मी कम होने लगी और एनर्जी मैटर में बदलने लगी। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, प्राइमोर्डियल एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने लगी। ये वो एटम्स नहीं थे जिन्हें आज हम जानते हैं, बल्कि उससे भी छोटे पार्टिकल्स थे, जैसे क्वार्क्स और लेप्टन्स। क्वार्क्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाने वाले ब्लॉक्स हैं, जबकि लेप्टन्स में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज जैसे पार्टिकल्स होते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक कैओटिक सूप था, जो लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे और इंटरैक्ट कर रहे थे। समय के साथ ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि क्वार्क्स आपस में जुड़कर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने लगे। इस प्रक्रिया को बारियोजेनेसिस कहते हैं और साइंटिस्ट इसे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के आने से एटम्स बनने का रास्ता साफ हो गया। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता रहा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे। ये क्लम्प्स आखिरकार इतने घने और गर्म हो गए कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, वही प्रक्रिया जो तारों को शक्ति देती है। पहले तारे बहुत बड़े और कम समय तक जीवित रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड को भारी एलिमेंट्स से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत लंबे समय तक ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों को एक साथ खींचकर पहली गैलेक्सीज का निर्माण किया। इन गैलेक्सीज के भीतर स्टार्स की नई पीढ़ियां पैदा हुईं और आखिरकार प्लैनेट्स बने और उनमें से कम एक प्लैनेट पर जीवन का जन्म हुआ। ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है और विकसित हो रहा है, जो बिग बैंग की अद्भुत शक्ति और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के नियमों का प्रमाण है।